तो दोस्तों आज हो गया है 25 जून 2020। बिहार समेत पूरी देश दुनिया की बड़ी खबर लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज़ देख सके। आज की पहली बड़ी खबर, पेट्रोल और डीजल के दामों में बीते 2 सप्ताह से हो रहे बढ़ोतरी के बाद महंगाई बढ़ने की आशंका सताने लगी है। लगातार डीजल के दाम बढ़ने के बाद ट्रांसपोर्टरों ने भी दाम बढ़ाना शुरू कर दिया है। इसके कारण आने वाले दिनों में दैनिक उपयोग में लाए जाने वाले सामान का दाम बढ़ सकता है। इसका असर लोगों के किचन तक पड़ सकता है। जानकारों की माने तो सब्जियों और राशन के दाम पर भी प्रभाव जल्दी देखने को मिल सकता है। बाहर से आने वाले चावल, दाल, सब्जी आदि की कीमतों में हल्की बढ़ोतरी देखने को भी मिल सकता है। आज की दूसरी बड़ी खबर, असदुद्दीन अवैसी का मोदी सरकार पर निशाना। कोरोना वायरस का असर देश में लगातार बढ़ते जा रहा है। इस बीच अब हैदराबाद से सांसद और AIMIM प्रमुख असदुद्दीन अवैसी ने PM केयर्स से दिए जा रहे वेंटिलेटर की क्वालिटी पर सवाल खड़ा कर दिया है। बुधवार को असदुद्दीन अवैसी ने ट्वीट कर लिखा कि डॉक्टरों ने इन वेंटिलेटर की क्षमता पर संदेह जताया है, फिर भी सरकार इन्हें ले रही है। बुधवार को असदुद्दीन अवैसी ने एक रिपोर्ट साझा की। उन्होंने लिखा कि कई एक्सपर्ट और डॉक्टरों ने PM केयर्स फंड के तहत मिलने वाले वेंटिलेटर पर सवाल खड़ा किया है। ऐसे में सरकार आम लोगों के पैसे का गलत इस्तेमाल कर रही है और इसकी कोई जवाबदेही भी नहीं मान रही है। AIMIM सांसद ने कहा कि इस तरह की क्वालिटी के वेंटिलेटर खरीदकर सरकार आम लोगों की ज़िंदगी को खतरे में डाल रही है। आपको बता दें कि असदुद्दीन अवैसी के ये बयान तब आया जब बीते दिन ही प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से PM केयर्स से 2000 करोड़ रुपए का फंड जारी किया गया। इन 2000 करोड़ रुपयों से 50,000 वेंटिलेटर लिए जाएंगे जो मेड इन इंडिया होंगे। सभी वेंटिलेटर को अलग अलग राज्यों के सरकारी अस्पतालों में बांटा जाएगा। आज की तीसरी बड़ी खबर, बिहार चुनाव से पहले लगातार AIMIM हो रही है मजबूत। आम आदमी पार्टी के नेता गुलाम रब्बानी ने अपनी पार्टी छोड़कर AIMIM की सदस्यता लिया। सिलसिला रहा और एक तारीख और एक हिस्ट्री रही कि हम लोग किसी न किसी के बाजू को मजबूत करते रहे, लेकिन वही बाजू एक दिन हमारे लिए तलवार साबित होने लगा। जब वो बाजू हमारा तलवार साबित होने लगा तो फिर हमने अपने आप को महसूस किया और दिल्ली से लेके बिहार तक, और जब बिहार मेरा आना हुआ और यहाँ बिहार के सदर और हम तो मोहब्बतों के साथ शेरे बिहार आली जनाब प्रदेश अध्यक्ष मोहतरम मकाम लायक सदर जनाब मोहतरम अख्तरुल ईमान साहब का बेपनाह शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपनी मोहब्बतों से नवाजा और मुझे यहाँ पे जगह दी। और ये कहने में फ़ख्र महसूस हो रहा है कि मैं अब ऐसी जगह से कौम की खिदमत करने की कोशिश और हौसला करने जा रहा हूँ जहाँ वक्त की ज़रूरत है। इस वक्त पूरे भारत में जो हमारे साथ समस्या है, जहाँ नज़र उठा के देखते हैं हम, आपने सवाल किया आप आम आदमी छोड़ के MIM में क्यों आए। हमने दिल्ली में रह करके आम आदमी को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की। सोचा ये था कि वो हमारी कौम के लिए कुछ मुफीद साबित होगा, लेकिन जब हमारी बात पहुँचती है उन तक तो वो किसी और एंगल से उसे टाल देते हैं, और जब नंबर आता है जमात का तो वो उसका एंगल कुछ और हो जाता है। जब बिहार का नंबर आता है तो बात ये आती है कि हॉस्पिटल में सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के लोग रहेंगे। तो क्या हम लोग बिहार या हिंदुस्तान के कोने कोने और गोशे गोशे से पहुंचकर उन्हें जो मजबूत करने का काम कर रहे थे, तो क्या वो मेरी मेहनत नहीं थी? ये तनहा वो थोड़ी इतने कामयाब हो गए थे। मेरी मेहनत को उन्होंने नज़रअंदाज किया और मुझे इस बात का एहसास और इदराक हुआ कि वाकई में हमने अपना प्लेटफार्म छोड़ दिया है। जिस दिन से हम अपना प्लेटफार्म अब मजबूती के साथ पकड़ लेंगे, और मेरा दावा होगा और मैं ये हमेशा बोलता हूँ कि जंग में जो मैदान में जब इंसान उतरता है तो वहाँ ताकत नहीं देखी जाती बल्कि वहाँ हौसला देखा जाता है। मैदान जीतने के लिए हमें संगठन बनाना होगा, एक होना होगा, मुत्तहिद होना होगा। अगर एक हो जाएंगे तो हम इस कारवां के साथ पूरे भारत में MIM का झंडा लहरा सकते हैं। आज की चौथी बड़ी खबर, बिहार के 21 जिलों में बुधवार को 130 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कोविड-19 संक्रमितों की संख्या 8,180 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से मिली जानकारी के अनुसार अरवल में 4, औरंगाबाद में 7, बांका में 1, भागलपुर में 6, भोजपुर में 4, दरभंगा में 4, गया में 12, कटिहार में 2, लखीसराय में 5, मधुबनी में 6, मुंगेर में 1, मुजफ्फरपुर में 25, नालंदा में 3, पटना में 4, सहरसा में 3, समस्तीपुर में 7, सारण में 1, शेखपुरा में 1, सीतामढ़ी में 1, सीवान में 29 और सुपौल में 4 संक्रमित मिले हैं। आज की पांचवी बड़ी खबर, उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने एक टीवी चैनल के साथ इंटरव्यू में कहा कि युद्ध के दौरान कभी कमांडर नहीं बदले जाते हैं।
वो कमांडर जिसके चेहरे पर कोई दाग नहीं, भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं, जिसके कठिन दौर से बिहार को निकालकर विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया, उसे बदलने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। भाजपा जेडीयू के गठबंधन नेचुरल और सुशासन की प्रतीक है। लालू प्रसाद अगर जेल से बाहर आ गए तो भी एनडीए का रास्ता और आसान हो जाएगा। बिहार में एनडीए और यूपीए के वोट में 20% का फासला है। सुशील कुमार मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार प्रारंभ से ही बिहार में एनडीए के नेता रहे हैं, आगे भी रहेंगे और मुख्यमंत्री का चेहरा भी वही है। उन्होंने सुशासन की एक ऐसी लंबी लकीर खींच दी है जिसे मिटाना या बराबर करना यूपीए के लिए कतई संभव नहीं है। बीच में राजद के साथ हुई जेडीयू की दोस्ती को जेडीयू कार्यकर्ताओं ने कभी स्वीकार नहीं किया। हम सबको मालूम था कि ये दोस्ती ज़्यादा दिन तक नहीं चलने वाला है। कोई भी व्यक्ति जो विकास चाहने वाला है वो कभी लालू प्रसाद और उनके लालूवाद को स्वीकार नहीं कर सकता है, ऐसा उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने एक खास टीवी चैनल के इंटरव्यू में कहा। आज की छठी बड़ी खबर। बिहार विधान परिषद के लिए विधानसभा क्षेत्र के 9 सीटों पर हो रहे चुनाव के लिए बुधवार को मुख्य विपक्षी दल राजद के 3 प्रत्याशियों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किया है। आपको बता दें कि राजद की ओर से प्रत्याशी मोहम्मद फारूक, सुनील कुमार सिंह तथा प्रोफेसर रामबली सिंह ने 2-2 सीटों के लिए अपना पर्चा दाखिल किया है। उसके बाद पहले व्यवसाय में मोहम्मद फारूक, फिर बिस्कोमेन के चेयरमैन सुनील कुमार सिंह और अंत में प्रोफेसर रामबली सिंह बारी बारी से अपना पर्चा दाखिल किया है। एक का नामांकन समाप्त होने पर उनके बाहर निकलने पर ही दूसरे कक्ष में आ गए। मौके पर सहायक निर्वाची अधिकारी भूषण झा भी मौजूद रहे। गौरतलब है कि बिहार विधान परिषद की 9 सीटों के लिए हो रहे चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 25 जून को है। नामांकन पत्रों की जांच 26 जून को की जाएगी। वहीं नाम वापस लेने का अंतिम तिथि 29 जून दोपहर 3 बजे तक है। अगर सीट के बराबर ही प्रत्याशी पर्चा दाखिल करते हैं तो 29 को ही उनके निर्वाचित होने की घोषणा कर दी जाएगी। आवश्यकता पड़ने पर मतदान की तिथि 6 जुलाई को तय है। आज की 7वीं बड़ी खबर। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव से मिले भोजपुरी फिल्म के मशहूर कलाकार खेसारी लाल और बात किए सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बारे में और कहा कि वाकई में सुशांत सिंह राजपूत बिहारी नहीं देश के यूथ आइकॉन थे। और ये जज्बा पूरे बिहार के लोग हम दिल से बोले थे नहीं। सुशांत के मामला के हम सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट सब जगह छोड़ब नहीं, जाना लड़ब। हम आपके साथ हैं। अगर बिहार के बेटा की जहाँ तक बात है, अगर बिहार वासियों के लिए, बिहार के बेटा के लिए और इतने बड़े स्टार के लिए अगर कोई खड़ा नहीं होता है तो फिर ये कोई मतलब ही नहीं बनता। हम क्यों फिर बिहारी कहें, और हम बिहारी कहा के और हम किसी से हार जाते हैं, जबकि हमारे पास प्रतिभा भी है, ताकत भी है, पावर भी है, हर वो चीज तो ईश्वर ने दिया ही है हमें। और आज ये अवसर दिया है तो हमारी दुनिया बात सुनेगी और हमें सुनाना है। मतलब रियल कलाकार की रेस्पेक्ट नहीं किया, बिल्कुल नहीं। रियल हीरो, रियल जे आदमी कंप्लीट लो प्रोफाइल आदमी हो, लोग आम लोग के लिए जकर भीतर फीलिंग है। अब तू तेरा भीतर सेवों के फीलिंग है, समाज के भी फीलिंग है, मानवता के भी फीलिंग है। एक बेहतर कलाकार जिस तरह से तू समाज में सेवो कर रहा और बेहतर कला के रूप में तू डेवलप कर रहा, ये इतिहास नहीं खेला। हम चाहब कि आने वाला समय में बिहार। आज की 8वीं बड़ी खबर। आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने केंद्र सरकार पर सवाल उठाए और कहा इस कोरोना काल में भी ऐसा आपने क्यों किया। जिन लोगों को कोरोना पॉजिटिव है या जो लोग इस संक्रमण से कम प्रभावित हैं, माइल्ड पॉजिटिव है या जिनके अंदर कोई ऐसा लक्षण नहीं है कि उनको हॉस्पिटल में भर्ती होने की आवश्यकता हो, ऐसे लोगों के लिए अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने एक बेहतरीन काम किया था कि जिन लोगों के पास घरों में कमरे हैं, रहने की व्यवस्था है, वो अपने घर में ही खुद को होम आइसोलेशन में रख सकते हैं। यानी अपने घर में ही एक अलग कमरे में खुद को रख सकते हैं और वहां पर दिल्ली सरकार और अरविंद केजरीवाल जी की सरकार डॉक्टर्स को भेजती थी। डॉक्टर्स के द्वारा सलाह लेके उनके इलाज को किया जाता था और इससे बहुत सारे लोगों को फायदा हुआ। जो लोग होम आइसोलेशन में रहे, ऐसे पॉजिटिव, माइल्ड पॉजिटिव केसेस ठीक होके भी वो लोग निकले। आपको मालूम होगा हमारी विधायक आतिशी जी और हमारे पार्टी के प्रवक्ता अक्षय मराठे, कई लोगों को कोरोना पॉजिटिव निकला, लेकिन उसके बाद वो लोग होम आइसोलेशन में ही रह के खुद को उन्होंने ठीक किया। हमारे एक और विधायक हैं विशेष रवि जी, उनको भी कोरोना पॉजिटिव हुआ था लेकिन हॉस्पिटल में नहीं गए,
वो होम आइसोलेशन में रहे, उनके परिवार में भी 1-2 लोगों को कोरोना पॉजिटिव हुआ था, उन्होंने खुद को होम आइसोलेशन में रखा और ठीक हुआ। और ऐसे सिर्फ हम अपने विधायकों की बात नहीं कर रहे हैं, दिल्ली में हजारों लोग इस होम आइसोलेशन का फायदा उठा रहे थे।